हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं मोमेंट्स की। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक सब्जेक्ट है टूल्स का, कि हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स स्टडी करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, जिससे कि डाटा को स्टडी करते हैं। तो मोमेंट्स आर स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस। पहली चीज, द मोमेंट्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर द अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेरियस पावर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम द सम गिवन नंबर। तो अगर एक डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन आपने याद कर ली, लेकिन हुआ क्या, ये तो एक लाइन लिख दी। मोमेंट्स अबाउट मीन, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा फ्रॉम सम गिवन नंबर, तो वो नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले हमने एक बहुत आसान चीज ली, मीन, के किसी भी डाटा के लिए हम मीन निकाल सकते हैं। तो उस मीन के अराउंड हम मोमेंट निकालना चाहते हैं और इसको हम नाम दे सकते हैं सेंट्रल मोमेंट। इंडिविजुअल सीरीज के लिए अगर x1 x2 xn हमारे पास n वैल्यूज हैं, तो म्यू आर इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार इज द मीन ऑफ दिस डाटा टू द पावर आर अपॉन n, वेयर आर इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। यानी जो हमने यहाँ पे कहा वेरियस पावर्स, तो आर की वैल्यू जैसे जैसे 0 1 2 3 करेंगे वो वेरियस पावर आती चली जाएंगी और ये आ जाएगा इंडिविजुअल सीरीज के लिए। लेकिन ये तो एक इंडिविजुअल सीरीज की बात आई। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी x1 x2 xn है, उनकी फ्रीक्वेंसी f1 f2 fn है, तो कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ यही है कि समेशन आई फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर अपॉन एन, यानी हमने एफ आई से मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन नीचे जो n आया, यहाँ पे ये काउंटिंग थी स्मॉल n, यहाँ पे ये कैपिटल N हो जाएगा समेशन एफ आई, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है। अब जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसी वाले फॉर्मूले को मुझे एक बार फिर ये पेपर रखना पड़ेगा। म्यू आर इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर अपॉन एन। अब इसमें आर की पावर्स हम अलग अलग रख के देखते हैं। अगर आर की वैल्यू 0 रखें तो ये 1 हो जाएगा समेशन एफ आई, और कैपिटल एन क्या है, समेशन एफ आई, तो समेशन एफ आई अपॉन समेशन एफ आई दैट इज 1। तो म्यू 0 इज इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया हमारे पास। इसी तरह से अगर हम म्यू 1 निकाल लें, तो इसका मतलब अब एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर में आर की वैल्यू 1 पुट करी, तो आर की वैल्यू 1 पुट करने के बाद ही समेशन एफ एक्स आई अंदर चला जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, आप देखेंगे कि ये सब चीजें आपस में कैंसिल हो जाती हैं और ये बन जाता है 0। तो इसका मतलब म्यू 1 स्ट्रेट फॉरवर्ड 0। तो ध्यान से देखिए हुआ क्या, हमारे दो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट आ गए कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसी भी डाटा के लिए म्यू 0 की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी और म्यू 1 की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। आर की वैल्यू 2 रखी, तो जिन लोगों ने 12th में पढ़ा हो तो ये देख पा रहे होंगे कि ये सीधे सीधे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर का फार्मूला आ रहा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को भी हम बोलते हैं वेरिएंस। तो म्यू 2 जो होता है वो या तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर या वेरिएंस। म्यू 3 एंड म्यू 4 आप एज इट इज, हम मतलब कोई शेप नहीं दे पाते, तो म्यू 3 आर की वैल्यू 3 हो जाएगी, म्यू 4 आर की वैल्यू 4 हो जाएगी। एक नोट आपको याद रखना है कि अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लास इंटरवल हो, यानी जो हम कई बार न्यूमेरिकल्स देखते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो हमें तो x चाहिए, x की वैल्यू, तो वो हम मिडिल वैल्यू को x ट्रीट कर लेंगे। तो अब पहला एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। यहां पे हमें दिया गया कि x की वैल्यू 3, 6, 8, 10, 18। हमने सबसे पहले मीन निकाला, मीन आया 9, x लिखा, x माइनस एक्स बार लिखा। अब ये कॉलम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन गया, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर किया, क्यूब करा, पावर 4 करी, और लास्ट में यहाँ नीचे आके इन सब का सम निकाल लिया। म्यू 1 क्या था, समेशन x माइनस एक्स बार की पावर 1 अपॉन n, तो 0। वैसे भी हम बता चुके आपको कि म्यू 1 हमेशा 0 आएगा। म्यू 2 समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, म्यू 3 एंड म्यू 4। कैलकुलेशन आप इजीली देख पा रहे होंगे, पीडीएफ में डाल दूंगा। ये एग्जांपल जो मैं क्लास इंटरवल की बात कर रहा था, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड 55 to 65। ये फ्रीक्वेंसी मिल गई 10, 20, 25, 20, 15 एंड 10। तो ये जो मिड पॉइंट हमने लिया, यानी 5 और 15 का मिडिल पॉइंट 10, 15 एंड 25 का मिडिल पॉइंट 20, तो ये जो मिड पॉइंट लिया ये अब x का काम करेगा। और अब म्यू
मतलब एक्स बार निकालने के लिए हमें एफ एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स बार यानी मीन। तो एक्स एफ एक्स निकाला, सम किया, समेशन एफ एक्स अपॉन एन किया, मीन आ गया 34। अब अगर मोमेंट्स की बात करें तो एक्स माइनस एक्स बार निकाला, उसको एफ से मल्टीप्लाई किया, तो एफ एक्स माइनस एक्स बार, समेशन किया, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर किया इसका, और वो जो स्क्वायर हुआ उसको इस एफ से मल्टीप्लाई किया, तो ये एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4। क्यों किया कि अब ये सारी वैल्यूज जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताया था, क्या था फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, म्यू टू इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समेशन एफ आई माइनस इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, म्यू 3 1 अपॉन एन समेशन एफ आई एक्स माइनस एक्स बार की क्यूब, म्यू 4 1 अपॉन एन समेशन एफ आई इंटू एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4। इन फॉर्मूलों में वैल्यू रखेंगे तो आप म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 और म्यू 4 सभी निकाल सकते हैं। अब एक बात आती है मोमेंट्स अबाउट रैंडम नंबर। तो अभी तक हमने किया है मोमेंट्स अबाउट मीन, अगले वीडियो में हम बात करेंगे मोमेंट्स अबाउट ए रैंडम नंबर। थैंक यू वेरी मच।